प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान दोनों साथ ही मौजूद है। दानियाल साहब, ये ऑपोजिशन लीडर का मामला क्यों हुकूमत हल नहीं कर रही है? ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई साहब के नाम पर क्या एतराज़ है सर? देखें, ये तो फिर जो जमातें हैं, ये तीनों जो जमातें हैं, बल्कि जो भी कोलिशन में बैठी हैं, उनका मिल के फैसला है। और आई थिंक ये पार्लियामेंट्री जब ये फोरम पे दोबारा डिसाइड होगा तो आई थिंक ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन आप जो पार्लियामेंट्री उसका जो तरीक़ाकार है वो यही है कि जो लार्जेस्ट जमात है उसका अपोजिशन लीडर होगा। ये पॉलिटिकल नॉर्म्स भी हैं, तरीक़ाकार भी है, और उसी के तहत डिसाइड होगा। अचकज़ई साहब पे आपको कोई एतराज़ नहीं है? किसकी तरफ? महमूद अचकज़ई पर नहीं, अगर वो पीटीआई ज्वाइन करके आते हैं तो फिर तो आई थिंक कोई एतराज़ नहीं है। और अगर इसी तरह है तो आई थिंक इसका तरीक़ाकार ज्वाइन करके ना है, लेकिन नॉमिनेट तो पीटीआई नहीं किया है। देखें, फिर देन अगेन मैंने आपको बताया पॉलिटिकल नॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल जो तरीक़ाकार है उसमें यही है कि जो लार्जेस्ट अपोजिशन, दिस इज़ नॉट समथिंग जो अपना मतलब जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका नॉमिनी होता है। एंड आई थिंक कि इसके ऊपर तमाम जमातें बैठकर इसके ऊपर आपने ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे कर दी है कि अगर आपके पास से कोई होता है ऑपोजिशन लीडर तो ठीक है, अदरवाइज आपकी जमात से बाहर उसके ऊपर तो इनको पता है ना, इन्होंने तो पहले दिन से इनको ये बात आप लोगों ने कन्वे की है। ऑफ कोर्स इनको पता है, बैठ के ये इनके पहले भी नहीं किए थे और आगे भी नहीं किए बनेंगे। लेकिन देखिए, मैं खाली एक बात कर लूँ। मेरे भाई ने यहाँ बात की करप्शन की, और मेरे भाई ने यहाँ बात की इनकॉम्पिटेंस। देखें, आप जो पिछले 13 साल में आप कह रहे हैं सूबों को देख लें, आप जाएं। मैं कहता हूं कि मेरा ससुराल है ना, मैं जाता हूं पेशावर में, हाथ जोड़ता हूं। मैं कहता हूं यार खुदा के लोगों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अपना कंपैरेटिव एनालिसिस करो, अपना पंजाब को देखो और चीजों को देखो। आप खाली वो सारे के मैं जाता हूं, आप पेशावर से आप 7 किलोमीटर आप बाहर निकलो, आप लॉ एंड ऑर्डर को देखो, आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स देखो, आप इनकी बुरा हाल, इनकी हर चीज तबाही की तरफ निकली है। सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से आपका पीआईए ग्राउंड कर दी इन्होंने, उस जहाज को वरान बस बना दिया। आप जीडीपी रेशो की बात कर रहे हैं, हम इनको ये इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनकी जीडीपी रेशो जो होती है एफडीआर की ग्रोथ, मेरा टॉपिक कहीं और निकल जाएगा क्योंकि फिर मुझे उनको भी मौका देना पड़ेगा ना इस बात पे बात करने के लिए। मुझे ये फरमाइए सर, मुझे फरमाइए, जो कुछ इत्तलात मिल रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब से आप लोग भी शायद खुश नहीं है और आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि अपोजिशन लीडर का नाम तब्दील कर दिया जाए कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही मौलाना साहब को सौंपी जा सके। सर देखिए, पहली बात यह है कि अचकज़ई साहब इस वक्त आपकी कौमी असम्बली में भी कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, सेनेट में भी कोई नहीं है, और पंजाब असम्बली में भी नहीं है। तो ये जो तरमीम ये कर रहे हैं, तो इनकी सूरत हाल ये है कि हाउस में कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, ये तरमीम पे तरमीम करते चले जा रहे हैं। दूसरी बात मेरे भाई ने बड़ी की कि जी आइन में लिखा हुआ है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो होगी तो उसका ही अपोजिशन लीडर आएगा। तो हमारे तो तमाम MNAs ने साइन किए हुए हैं उस पर। इसके चलो, अगर आपकी ये बात पहले तो मानने से हम तैयार नहीं है इस बात को, चलो एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं। तो पंजाब असम्बली में जो हमारा अपोजिशन लीडर, उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसको क्यों नहीं नॉमिनेट किया जा रहा, सेनेट में क्यों नहीं हो रहा? तो ये देखिए, ये जो सारी बातें हैं, और ये जहां तक आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी एक वफद ने कल मुलाकात की, लेकिन ऐसी कोई बात भी ऑन द कार्ड्स नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान के नॉमिनेटेड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी, और इंशाल्लाह हम महमूद खान अचकज़ई के साथ करें। और वो इस सर, मौलाना साहब का मसला जो है वो बेसिकली आप लोगों के साथ है नहीं। वो एक अलग बात है कि वो मैंडेट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक फिलहाल मौजूदा हालात में जो रीजन था वो साबिक वजीर आला थे, उनकी तब्दीली हो गई। तो क्या ये कहीं पॉसिबिलिटी है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत मौलाना साहब को अपोजिशन इत्तेहाद के लिए खुले दिल से कबूल करेगी, तस्लीम करेगी? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ चीज़ है नहीं ऑन कार्ड्स। हम महमूद खान अचकज़ई के साथ खड़े हैं एज अपोजिशन लीडर, और वही इसको लीड करेंगे। जो हमारी तहरीक होगी, तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। और जहाँ तक मेरे भाई ने पेशावर की बात की और वहाँ पे करप्शन की बात की, तो इनकी जहनीत में रोड्स हैं, पुल हैं, और खान साहब के आए हॉस्पिटल में चलते हैं, LRH में भी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अगर पंजाब से वो बेहतर ना हुआ, आप अपना कैमरा लेके आए। हमने जो सेहत कार्ड वहां पर दिया, जो इनकलाब परवा किया हमने सेहत में, इसके साथ चलते हैं। हम एजुकेशन में भी चलते हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। चले एक और शो रख लें फैक्ट्स और फिगर के साथ। एक खत भी लिखा हुआ है सर, खत तो लिखा हुआ है, वो तो खत तो हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, जी मरीम नवाज साहब को भी लिखा है, जिसमें जो इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक किया गया उसका शिकवा किया है। क्या जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
हैं, क्या जवाब आएगा वज़ीर आला की तरफ से? वज़ीर आज़म के इख्तियार में नहीं है तो वज़ीर आला के इख्तियार में कहाँ होगा, वो अपनी सीट बेचारी हारी हुई है। हम तो अपनी कानूनी और आईनी जो जितने भी हमारे ऑप्शन है हम वो सारे यूटिलाइज करेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया या आपने इसको खत नहीं लिखा। हमने चीफ जस्टिस को 3 दफा कॉल्स किया है, 1 दफा खत लिखा है, पंजाब गवर्नमेंट को खत लिखा है, शहबाज शरीफ को कह दिया है, वज़ीर आला को कह दिया है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कॉल दी जा रही है, लेकिन मैंने सर ये एक्ट है जो मैंने, लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अदालतों की तरफ से आप लोगों के पास अदालती हुक्म ये नहीं मानते, आईन नहीं मानते, क्या हो जाएगा ना, वज़ीर आला की मुलाकात होने देते हैं ना, बहनों की मुलाकात होने देते हैं, और फिर जो सुलूक किया जाता है। पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो कहता है कि आपको ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में लॉलेसनेस हो। जहां धरना देना है, अगर आपने एहतजाज करना है तो आप कहां करेंगे, जगह का तयन है, ये नहीं है आप रोड बंद कर सकते हैं। मेरे हल्के के मेरे अपने सपोर्टर्स रोड बंद करते हैं, आप रोड बंद करते हैं, हम उनके खिलाफ आप मुलाकात करवा देते उसी दिन धरना होता ना, रोड ब्लॉक होता, तरीकेकार आप मुलाकात करवाते नहीं हैं तो रोड भी। अगर बात बड़ी सिंपल है, दानियाल साहब को भी मशवरा है, अगर ये मुलाकात नहीं तो हम रोड भी बंद करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, जल्द से जल्द बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, इसके ऊपर तो ना, या तो ये कह दे कि हमारे इख्तियार में, उसके बाद सर फिर आप लोगों के लिए और इसी में, क्योंकि आज दोनों मौजूद मेहमान स्टूडियो में साथ मौजूद हैं, तो इस दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है और इस अफसोस नाक हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस अफसोसनाक हादसे ने ना भारतीय दिफाई नाअहली, नाक़िस फ्लाइंग ट्रेनिंग और करप्ट दिफाई मुआहदों का पोल फिर से खोल कर रख दिया है, और साथ ही मोदी जी के झूठे भरम को भी उन्होंने ज़मीन बोस कर दिया है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, और बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल पर जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मई में पाकिस्तान के हाथों 7 तैयारे गिरने से मोदी का जो सारा गुरूर और घमंड है वो खाक में मिल गया था। इसके बाद से मौका बेमौका भारतीय तैयारे उड़ते उड़ते ज़मीन पर आ पड़ते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की मौजूदगी के खौफ से तेल लीक करना शुरू कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही दुबई एयर शो में भारत को अपने लड़ाका तैयारे तेजस के ऑयल टैंकर लीक होने की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, और आज इसी दुबई एयर शो में इसी बेड़े का तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए ज़मीन पर आ गिरा। 2 साल से भी ना कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है, और यहाँ आपको मेड इन इंडिया तेजस तैयारे से मुतालिक भी बता देते हैं कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करती है। इसको 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है, और जनरेशन के एतबार से इसे फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल के हम पल्ला कहा जाता है। ये वही फाइटर जेट है, ये वही लड़ाका तैयारे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया के उड़ते हुए ताबूत MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह ली थी। लेकिन लगता अब ये है कि MiG-21 की तरह तेजस भी उड़ते हुए ताबूत ही हैं। पिछले 2 सालों के दौरान अब तक 2 तेजस तैयारे किसी लड़ाई में नहीं बल्कि मश्क के दौरान या फिर नुमाइश के दौरान तबाह हुए हैं। और भारतीय दिफाई सलाहियत का हाल ये है कि बॉलीवुड में भारत के जनरल अक्षय, मेजर सुनील, कर्नल सिद्धार्थ, कैप्टन विक्की, विंग कमांडर ऋतिक और स्क्वाड्रन लीडर दीपिका, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय ये शूटिंग में ना खूब शोशा करते हुए दिखाई देते हैं, और जब मैदान जंग में खुद को साबित करने की नौबत आ जाए तो फिर कभी 7-0 की हजीमत और कभी अभिनंदन के साथ गिरने के भारतीय फ़ज़ाइया का जो पोल है वो खुल जाता है। और जब ऐसा होता है नाज़रीन, तो अपनी इस आलमी ज़िल्लत और रुसवाई पर झूठ का पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार बॉलीवुड की चमक दमक से ना इस बेइज्जती का लाइव नज़ारा करने वालों की आंखें चुंधियाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी 3 महीने पहले ही भारत की ऐसी ही एक भोंडी कोशिश का राज फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने फोड़ा था और बताया था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्मी झूठ की तैयारी और झूठ के सहारे पर हुब्बुल वतनी बेचने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में ये राज फाश किया गया था कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ऐसे फिल्मी इनाम के हुकूक महफूज करवा रहे हैं जिनमें मिशन सिंदूर हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हो गया, सिंदूर, द रिवेंज और द पहलगाम टेरर शामिल है। वैसे ऐसी सूरत हाल में मोदी करे भी तो क्या करे, जब आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे और काम के वक्त यही बातें फिर आपके गले पड़ जाएंगी ना, तो फिर फिल्में और प्रोपेगेंडा करके ही खुद को तसल्ली दी जा सकती है कि ऑल इज़ वेल। लेकिन झूठ ये छुपाई नहीं छुपता है, और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आलमी लीडर बार बार आपको
बेइज्जती याद दिलाए आपकी और दर्जनों बार 7-0 का जिक्र घुमा घुमा कर लेकर आए, तो फिर फिल्मी सहारा और सितारों की चमक दमक भी किसी काम की नहीं होती है। पिछले 5 महीनों के दौरान नाज़रीन ऐसी मुतादिद रिपोर्ट्स के बाद अब कल ही अमरीकी सरकारी कमीशन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को चीनी हथियारों की मदद से मार गिराया है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस अमरीकी रिपोर्ट पर भारतीय हुकूमत जो सिंदूर 2 की रट लगा रही थी, इसको सांप सूंघ गया है और मोदी सरकार की इस खामोशी पर ऑपोजिशन ने बड़ा शोर मचाकर पूरा भारत सर पर उठा लिया है। सर पर उठाने से वैसे मुझे याद आया कि पिछले 30 सालों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को 550 से ज़ायद हादसात का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 30 सालों में 550 भारतीय लड़ाका तैयारे हवा में उड़ने के बजाय ज़मीन पर नाक रगड़ते हुए तबाह हुए हैं। सिर्फ पिछले कुछ सालों के वाक़यात गिनवा दूँ ना अगर आपको, तो 23 फरवरी 2020 को MiG-29 तैयारा गोवा के साहिल पर गिरा। 17 मार्च 2021 को MiG-21 तैयारा ज़मीन पर आ गिरा। 29 जुलाई 2022 को MiG-21 राजस्थान में क्रैश हुआ। इसके बाद 29 जनवरी 2023 को दिल्ली की फ़ज़ाओं में सुखोई Su-30 और मिराज 2000 लड़ाका तैयारे आपस में टकरा गए। इस वाक़े के 4 महीने बाद 8 मई को राजस्थान के इलाके में MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हुआ। फिर पिछले साल यानी 2024 के तीसरे महीने की 12 तारीख को मेड इन इंडिया तेजस राजस्थान में गिर पड़ा। फिर 4 नवंबर 2024 को MiG-29 तैयारा आगरा शहर के करीब गिरा। अब इत्तेफाक देखिए यहाँ पर कि भारत के ये तमाम जंगी तैयारे मशकों, ट्रेनिंग्स और तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हुए। इसी तरह के हादसों का ना खत्म होने वाला सिलसिला आज भी जारी है। भारतीय एविएशन के ये हादसात भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम की कमज़ोरियों, नाअहलियों, पायलट्स की नाक़िस ट्रेनिंग, करप्शन और SOPs की खिलाफ वर्जियों को बड़ा नुमाया करते हैं। ऐसे में बस यही कहना चाहूँगी कि चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों? और उड़ाने से याद आया कि भारतीय बॉलर बुमराह, इनको याद दिला दूं, पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो जो तैयारा गिरने का इशारा कर रहे थे, वो यही वाला तैयारा था जो आज गिरा है। तो जाइए जाकर अपना मलबा और बेइज्जती समेट लीजिए।